तो दोस्तों अभी के टाइम पे फिरोज खान साहब ड्रामा इंडस्ट्री में फैल चुके हैं पूरी तरह से। मैंने आज से पहले इतने सक्सेसफुल एक्टर के इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ इतनी जल्दी जल्दी आते हुए नहीं देखे। हमराज अभी खत्म होने ही वाला है, लेकिन मैं जमीन तू आसमान उसके खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो गया। और अभी मैं जमीन तू आसमान ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और सांवल यार पिया के टीजर्स बाहर आना शुरू हो गए। मैं किसी भी बड़े एक्टर से इस लेवल की कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं करता। हम सोचते हैं कि एक ड्रामा आया, अब एक्टर उस ड्रामा का पूरा रिस्पॉन्स देखकर नेक्स्ट स्क्रिप्ट चूज करेगा, फिर वो प्रोजेक्ट शूट होगा, फिर आगे का प्रोसेस एडिटिंग, डबिंग, कलर ग्रेडिंग, इस तरह की चीजों में कुछ महीने गुजरने के बाद उस सेम एक्टर का दूसरा प्रोजेक्ट कहीं देखने को मिलेगा। पर फिरोज का केस बाकी तमाम मेन लीड एक्टर से अलग है। खैर, इस नए ड्रामा का नाम है सांवल यार पिया। इसमें हमें फिरोज खान, दूरफिशा सलीम और अहमद अली अकबर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये कास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये नाम पहली बार साथ में देखकर ही ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो नया आ रहा है। इस ड्रामा के पहले टीजर को देखकर समझ में आ रहा है कि अहमद अली अकबर, जिनके कैरेक्टर का नाम सांवल होने वाला है, वो हमें थोड़ा डार्क शेड में देखने को मिलने वाले हैं। वो हमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, वो हमें गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मारपीट और गुंडागर्दी सिर्फ दुनिया के लिए है, ये सब दूरफिशा के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि सांवल दूरफिशा के कैरेक्टर से मोहब्बत करता है। लेकिन टीजर की स्टार्टिंग में ही अगर आपने डायलॉग्स पे गौर करा हो तो सांवल कह रहा है, इश्क में खैरात नहीं होती, ना भीख मांगी जाती है ना दी जाती है। अगर सामने वाला आपको हक ना दे तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं चलती। इससे पता चलता है कि दूरे का कैरेक्टर सांवल से प्यार तो नहीं करता और अहमद अली का कैरेक्टर भी इस बात को समझता है। तो फिलहाल गुंडागर्दी देखने के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सांवल अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोई जबरदस्ती करेगा। खैर, बात करी जाए फिरोज खान साहब के कैरेक्टर की तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो और दूरफिशा सलीम का कैरेक्टर वो एक साथ कहीं पे पढ़ते हैं, शायद कॉलेज में, और देखकर ऐसा लग रहा है कि दूरे और फिरोज का कैरेक्टर कॉलेज में बार बार मिलने से एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं और ये नजदीकियां सांवल को बिल्कुल पसंद नहीं है। अहमद अली फिरोज को धमकाते हुए भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नए आए हो क्या इस शहर में। एक एंगल ये भी हो सकता है कि दूरफिशा सलीम के लिंक्स गुंडों वाली फैमिली से हो, क्योंकि हमें दूरफिशा सलीम का एक डायलॉग सुनने को मिलता है। वो फिरोज खान से कह रही है कि तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, और सांवल भी फिरोज से कह रहा है कि तुम इस शहर में नए आए हो क्या। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिरोज खान सच में शहर में नए आए हो और उन्हें दूरफिशा सलीम का बैकग्राउंड बिल्कुल भी पता ना हो, कि वो किसकी बेटी है, कहां से आ रही है, उसके साथ कैसे बात करनी है, वो वाला सिस्टम। अभी तो सिर्फ एक ही टीजर आया है और एक टीजर देखने के बाद मैं यही कुछ चीजें समझ पाया हूं, लेकिन इस टीजर में कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन्हें देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पहली चीज थी यासिर नवाज का कैरेक्टर। एक शॉट में हमें दिखाया जाता है जिसमें हमें यासिर नवाज थोड़े आम आदमी से लग रहे हैं, और दूसरे ही पल अगले शॉट में वो हमें लॉयर जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सूट बूट में उनका गेटअप उस तरीके का लग रहा है। दूसरी बात, जब सांवल दूरफिशा सलीम के कैरेक्टर से कहता है कि मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक, तो दूरे सामने से कहती है कि सांवल तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार हो। ये डायलॉग सुनकर मैं पूरी तरह से समझ गया कि ये जो कहानी है इस ड्रामा की, ये सीधी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं जो आने वाली टीजर्स में धीरे धीरे हमारे सामने अनफोल्ड होंगी। देखिए, अब असली सवाल ये है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लिए और ये टीजर मुझे कैसा लगा। तो आप सभी लोगों को कह दूं कि एक्साइटेड तो मैं बहुत ज्यादा हूँ इस ड्रामा के लिए। कोई भी बुरी चीज फिलहाल इस ड्रामा के आसपास नहीं दिख रही। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि दूरफिशा सलीम से जब किसी एक हीरो को मोहब्बत होती है तो ड्रामा कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ तो दो बंदों को मोहब्बत हो रही है, तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है इस प्रोजेक्ट से। बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पहले टीजर के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मुलाकात जरूर होगी।